बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 3 डायनामिक्स 1 के न्यूमेरिकल्स। डायनामिक्स 1 का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, पूरा यूनिट पढ़ा है, आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी डेफिनेशंस अच्छी तरह आती होंगी। आप उनको रिकॉल कीजिए ताकि ये न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहे। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट है, अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg, हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाई ऑन द बुक। कि एक लड़का जिसने एक बुक जिसकी मैथ्स 2 kg है, उसने उसको उठाया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है, तो उस पे वो कितनी फोर्स जो है वो लगाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये इसका सब पार्ट है। और फिर है कि इफ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि अगर वो इसको अपवर्ड मूव करता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो फिर ये सेकंड सब पार्ट का क्वेश्चन है कि हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन बुक, कि वो टोटल फोर्स उसको कितनी लगानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, मैस है, फोर्स है, उनके यूनिट्स हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये सारा आपको आना चाहिए। तो उम्मीद है कि वो आप जहन में रखेंगे। तो हम डाटा की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम गिवन डाटा लिखेंगे इसमें, कि वो डाटा जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिखेंगे, और फिर हम इसका सलूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में आप देखें कि जो बुक का मैथ है उसको हम रिप्रेजेंट मैथ को किस चीज़ से करते हैं, वो एम से करते हैं, स्मॉल एम से किया है हमने। मैथ जो है वो 2 kg है, उसका 2 kg मैथ है, ये हमने गिवन डाटा में फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है। अब फिर क्या है कि फिर हमने लिखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कि वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। यानी वो जी है, और जी की जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर जब वो बॉय उसको ऊपर लेके जाता है विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन इन मूविंग अप, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक है, वो कि वो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी की वजह से है, ऑलरेडी है, वो उसको हमने A1 लिखा। और इस एक्सेलरेशन को जो जिससे वो उसको मूव कर रहा है अपवर्ड, उसको हम A2 लिखेंगे, और जो कि है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड में फोर्स ऑन होल्डिंग द बुक, F1 फाइंड करनी है हमने, और फिर टोटल फोर्स ऑन द बुक, यानी उसको हम लिख सकते हैं F टोटल भी लिख सकते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने सोल्यूशन लिखा, और सोल्यूशन में सबसे पहले हमने फोर्स ऑन होल्डिंग द बुक निकालनी है, यानी F1 निकालना है। तो ये जो F1 है, F1 देखें, हमने जब भी कोई सोल्यूशन में कोई फार्मूला लगाना है फिजिक्स का, तो ये सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा जो है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, हमने सोल्यूशन में फार्मूला पुटअप करना है। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमने फाइंड करना है F1 हम लिखेंगे, और ये जो F1 है, F है ये W के इक्वल है, यानी वेट के इक्वल है। और हमें पता है कि W किस चीज़ के इक्वल होता है, वेट किस चीज़ के इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो हम लिख लेंगे F1 इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो अभी हम इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं यहाँ पे। तो मैथ हमारे पास था
F2 और G की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 19.6। इसका यूनिट पे आप जरा गौर करें कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट देखें कि हम फोर्स डिराइव करने जा रहे हैं F1, और F1 फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 19.6 न्यूटन, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं इसके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ठीक लिखते हैं और इसका यूनिट्स में गलती कर दें तो इसके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आप कीप इन माइंड रखें स्टूडेंट्स कि जो 9.8 है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि जो मास का यूनिट जो है वो केजी है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जब इसको हम चलेंगे हमारे माइंड में रह जाए, आप इसको कीप इन माइंड करें, इसको पक्का याद कर लें कि केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम इन अदर वर्ड्स न्यूटन भी कहते हैं। तो इस वजह से जब ये 19.6 हमने इसका आंसर निकाला है तो इसके साथ हमने न्यूटन लिखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने डिराइव करनी है F2। तो F2 हम लिखते हैं। F2 हमारे पास है आप जरा रिकॉल करें कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, F इज इक्वल टू क्या होता है ma। F इज इक्वल टू ma। तो m फॉर मास और a फॉर एक्सेलरेशन। तो a जो है यहाँ पे जो a की वैल्यू हम पुटअप करेंगे वो करेंगे जो हमारे पास a2 है। तो मास हमारे पास है 2 kg और एक्सेलरेशन जो कि वो मूविंग अप कर रहा था वो है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F2 हमारे पास आ गई 6 और इसका यूनिट डेफिनेटली आपने लिखना है न्यूटन। तो F2 हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है 6 न्यूटन आती है। तो एक फोर्स हमारे पास आ गई F1 19.6 न्यूटन और F2 हमारे पास आ गई 6 न्यूटन। ये जो स्टूडेंट्स हमने ये 2 फोर्सेस डिराइव कर ली हैं। तो अभी एज पर न्यूमेरिकल जो हमसे रिक्वायर्ड किया गया था, जो हमने फाइंड करना था कि वो हमने टोटल फोर्स ऑन द बुक F टोटल भी निकालनी है। तो हम टोटल फोर्स, अगर हम टोटल फोर्स की बात करते हैं तो हम टोटल फोर्स लिखते हैं। टोटल फोर्स जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था FT से किया था। तो ये इक्वल टू है F1 प्लस F2। तो F1 हमारे पास था 19.6 न्यूटन प्लस और F2 है हमारे पास 6 न्यूटन। जब हम इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, आप कैलकुलेटर लीजिए और इसको सम अप करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 25.6 न्यूटन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है, इसमें हमने फाइंड करना था फोर्स ऑन होल्डिंग द बुक F1, जो कि हमारे पास है उसका आंसर 19.6 न्यूटन। और फिर फाइंड करना था टोटल फोर्स ऑन द बुक F टोटल, तो उसका आंसर हमारे पास आया है 25.6 न्यूटन। आई होप स्टूडेंट्स के आपको क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई क्यूरी है आपकी, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो और क्यूरीज जो है ना वो अनसेटल्ड ना रहें। और मज़ीद
इस बारे में जो आपने फार्मूलाज हैं या कोई भी आपके जो है क्वेश्चंस हैं, उस बारे में अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।